इफ द सर्कल आर ड्रॉन बाय टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर्स। एक दो सर्कल बनाते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं और ट्राइंगल की दो साइड को डायमीटर लेते हुए ड्रॉ करते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स ऑन शुड बी ऑन थर्ड साइड। थर्ड साइड पे क्या होना चाहिए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहने का क्या मतलब है? सपोज करो कि ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, मैंने इस साइड को डायमीटर माना तो सेंटर लिया और एक सर्कल बनाया, एक सर्कल बनाया। ऐसे ही इसको सेंटर लिया और एक सर्कल बनाया इस लाइन का हाफ को। और फिर जब मैंने सर्कल बनाया तो कुछ स्थिति ये मिली कि जहां ये सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट थर्ड लाइन पे होना चाहिए। बात समझ में आई? वो पॉइंट कहां होना चाहिए? थर्ड लाइन पे होना चाहिए। ये प्रूफ करना है, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है? डायग्राम से समझ गए क्या प्रूफ करना है? अब देखो, तो एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है। ए बी को हमने सर्कल ड्रॉ किया डायमीटर मान के, ए सी पे सर्कल ड्रॉ किया डायमीटर मान के, और जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहां पर डी पॉइंट पर, कहां पर? डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये हमें दिखाना है कि डी पे ही होगा, ये हमें प्रूफ करना है। डायग्राम देख लो सही से। अब सबसे पहले दिया है दो सर्कल हैं जो साइड ए बी और ए सी पर है। साइड ए बी और ए सी क्या हो जाएंगे? इन दोनों सर्कल के डायमीटर हो जाएंगे। ए बी इस वाले सर्कल का डायमीटर है और ए सी दूसरे वाले सर्कल का डायमीटर है। ये एक ट्राइंगल के पार्ट भी है ए बी सी, और सर्कल के डायमीटर भी हैं एज डायमीटर। तो सर्कल कहां पर इंटरसेक्ट करना चाहिए? डी पर। ये दिया है, प्रूफ करना है कि डी जो पॉइंट है ये थर्ड लाइन के ऊपर है, यानी डी कहां पर है? बीसी पर है। ये हमें प्रूफ करना है। तो एडी को ज्वाइन करते हैं, एडी इज ज्वाइन। ये हमने कंस्ट्रक्शन करी, क्या करी? एडी को ज्वाइन किया। ये बात क्लियर हुई? कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? एडी इज ज्वाइन। ज्वाइन कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है? अब प्रूफ करना है कि डी कहां पर है? बीसी पर है। ये तो हम लिख देंगे कि हमें ये प्रूफ करना है। अभी प्रूफ करेंगे, करा थोड़ी है। वी हैव टू प्रूव दैट ये बीडीसी इज ए स्ट्रेट लाइन। जब ये बीडीसी पूरी लाइन स्ट्रेट लाइन होगी तभी तो डीसी बीसी पर होगा। अगर बीसी एक स्ट्रेट लाइन है और डी उस पर है तो ये लाइन बीडीसी कहलाएगी। ये बात क्लियर है? अब देखो, एडीबी और एडीसी ये 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे? ये बात समझना ध्यान से। ये बात कर रहा है ये दोनों एंगल की, ये दोनों एंगल की, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। यहां लिखा है इसने, मैंने लिखा। अब क्यों लिखा? क्योंकि एक थ्योरम हमने पढ़ी है कि अगर कोई सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल है जिसमें ये क्या हो गया? डायमीटर हो गया। अब डायमीटर पर मैं कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करूं तो वो ट्राइंगल का एंगल कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और ये सर्कल का डायमीटर ही है, और डायमीटर को लेते हुए मैं कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करूं तो वो ट्राइंगल सर्कल के किसी पॉइंट पर अगर टच करता है, सर्कल के किसी पॉइंट पर अगर टच करता है, डायमीटर से बनाया गया ट्राइंगल तो सर्कल के पॉइंट पर टच करता है ना यहाँ, तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा ऑलवेज। ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो इसलिए ये दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री है। कौन से? एडीसी और एडीबी। एडीसी उधर हो जाएगा और एडीबी इधर हो जाएगा। तो दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ये बात समझ में आई? क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर ड्रॉ किया गया एंगल 90 डिग्री होता है, एंगल इन सेमी सर्कल। अच्छा, अब अगर ये 90 और ये 90 तो दोनों का सम कितना हुआ? 180। यानी एडीबी और एडीसी का सम कितना हुआ? इनका जो एडिशन है, सम है, क्या आ जाएगा? 180। और जब किसी दो एंगल का सम, मान लो एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो ये नीचे वाली जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन होगी कि नहीं होगी? ये तो स्ट्रेट लाइन होगी। ये बात तो हम जानते हैं, कॉन्सेप्ट है, ये तो स्ट्रेट लाइन होगी। तो अगर 180 डिग्री हो गया तो एडी बीडीसी एक सीधी लाइन हो गई।
तो फिर बीडीसी क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन हो गई। और जैसे ही बीडीसी एक स्ट्रेट लाइन हो गई तो डी किस पे आ गया, बीसी पे आ गया। यही तो प्रूफ करना था कि जो डी पॉइंट है वो थर्ड लाइन पे है, और थर्ड लाइन कौन सी है, बीसी। तो डी कहां पर है, थर्ड लाइन पे है, बीसी पर है। प्रूफ हो गया, क्लियर है। तो बस यही करना है, आराम से चीजों को समझना है कि हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। डायमीटर था, एक ट्राइंगल बनाया, यहाँ एक ट्राइंगल बनाया, यहाँ पे डी एक पॉइंट मान लिया, यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस पॉइंट पर ये ट्राइंगल, इस पॉइंट पर ये ट्राइंगल, दोनों के एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये दोनों सेमी सर्कल में है, क्योंकि ये डायमीटर दिए हुए थे, और डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये ऊपर वाला भी एक सेमी सर्कल हो जाएगा, ये भी सेमी सर्कल हो जाएगा। तो बस सेमी सर्कल में ट्राइंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो 90 90 180, और 180 डिग्री पे लाइन स्ट्रेट लाइन होती है। क्लियर है। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।